Today we will discuss about ribs. So ribs are elongated long bones. ठीक है, तो it forms which boundary? It will form the lateral boundary or lateral wall of thoracic cavity. Ribs forms the lateral wall of the thoracic cavity. How they are arranged? They are arranged serially in a sequence. They are serially arrangement होता है इनका. They are arranged serially or they are found in pairs. ठीक है, ribs found in pairs. Now how many ribs will be there? The number of ribs will be equals to the number of thoracic vertebrae. For example, thoracic vertebrae in cattle is 13, so the ribs pair will be 13. In horse, the thoracic vertebrae are 18, so the ribs pair of ribs will be 18. Now the articulation of the rib. This was the general overview of the rib. Now the articulation. We have seen yesterday about the sternum. So this was the sternum, which is forming what? The floor of the thoracic cavity. Now suppose ki this is the floor of the thoracic cavity. Now ribs will be coming like this, ऐसे आएंगी. So ये इस तरह से अरेंज होंगे. ठीक है, सिमिलरली उस साइड से भी ऐसे अटैच होंगे. ठीक है, तो रिब्स क्या बना रही है? लेटरल बाउंड्री बना रही है. इनके नंबर्स आर इक्वल्स टू द नंबर ऑफ द thoracic vertebrae. नाउ ईच रिब आर्टिकुलेट विद व्हाट? यहाँ पे thoracic vertebrae होगी. ठीक है, thoracic vertebrae है ये. हमारा जो ईच रिब है वो आर्टिकुलेट कर रहा है विद द thoracic vertebrae. अब thoracic vertebrae की कौन सी जगह पर? thoracic vertebrae पर facet पाए जाते हैं. You must have studied about these facet, and these facets are found on the thoracic cavity. अब देखते हैं किस तरह से होते हैं. तो सपोज करते हैं दिस was the body of the thoracic cavity, this is the cranial end, this is the caudal end. So the ribs attach with the two thoracic vertebrae. Each rib articulate with two thoracic vertebrae. ठीक है, और कैसे अरेंज होती है? यहाँ पर फेसेट होते हैं दो, क्रेनियल एंड पर भी, कॉर्डल एंड पर भी. ये दो फेसेट जो होते हैं वहाँ से रिब इस तरह से अटैच. समझ में आ गया? तो सपोज दिस इज T1, दिस इज T2. ठीक है, तो T1 का क्या है? कॉर्डल एंड, और T2 का क्या है? क्रेनियल एंड. तो क्रेनियल एंड कॉर्डल एंड ऑफ टू thoracic vertebrae give articulation for the one rib. क्लियर है? सो ईच रिब आर्टिकुलेट विद टू thoracic vertebrae dorsally. तो बाहर से डॉर्सली ये दो से जुड़ रही है, और ये जो रिब है ये वेंट्रली, आगे की तरफ वेंट्रली कंटिन्यू करती है विद, दिस इज व्हाट? दिस इज योर कोस्टल कार्टिलेज. समझ में आ गया? सो ईच रिब ventrally forms the coastal cartilage. Now we will study the types of the rib. There are two types of rib, that is the sternal rib and the asternal rib. दो तरह की होती है, sternal and asternal. Sternal ribs क्या होती हैं? True ribs होती हैं, और ये क्या होती हैं? False rib होती हैं. What are the true ribs? True ribs are those ribs which directly articulate with the sternum. ठीक है, डायरेक्टली आर्टिकुलेट करती हैं विद द स्टर्नम, और ये क्या होंगी? जो इनडायरेक्टली आर्टिकुलेट करेंगी टू द स्टर्नम. सो द स्टर्नल रिब्स आर द रिब्स विच जॉइंस द स्टर्नम डायरेक्टली किससे? टू देयर ओन कोस्टल कार्टिलेज. जो भी दिखाया था मैंने कोस्टल कार्टिलेज, टू देयर ओन कोस्टल कार्टिलेज. ये इनडायरेक्टली अटैच होती हैं. इनडायरेक्टली किससे अटैच होती हैं? विद द स्टर्नम. और इनडायरेक्टली किसके थ्रू अटैच करेंगी? विद द हेल्प ऑफ प्रिसीडिंग कार्टिलेज. प्रिसीडिंग कार्टिलेज. ठीक है, PRE है ये. प्रिसीडिंग कार्टिलेज से कनेक्ट करेंगे. क्लियर हो गया? तो फॉल्स रिब्स आर दोज रिब्स विच रीचेज द स्टर्नम इनडायरेक्टली बाय देयर कोस्टल कार्टिलेज जॉइंस विद द प्रिसीडिंग कार्टिलेज. तो मैं जैसे कि कैटल के अंदर हमने देखा है,
कैटल के अंदर कितनी थोरेसिक होती हैं? 13 होती हैं। तो 13 थोरेसिक हैं तो 13 ही रिब्स पाई जाएंगी। इन 13 में से 8 रिब्स हमारी क्या होती हैं? ट्रू रिब्स होती हैं। रिमेनिंग 5 रिब्स हमारी क्या होती हैं? फॉल्स रिब होती हैं। इनमें से भी 3 में से 2 हमारी कौन सी होती हैं? ये हो जाती है फ्लोटिंग रिब। तो फ्लोटिंग रिब क्या होंगी? विच डू नॉट कनेक्ट और जॉइंट विद द स्टर्नम। तो फ्लोटिंग रिब आप लिख लेंगे विच डू नॉट जॉइंट विद द स्टर्नम। अब in next lecture we will study the shaft of the rib, lateral surface and extremities of the rib,